हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलार एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड के बारे में। ओके, इसमें देखें तो आज के दिन हमको 20% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन भी इसके अंदर -10% की गिरावट देखने को मिली। तो इतना ज़्यादा क्यों गिरा था? एक टाइम ये था, एक साल पहले ये सर 1850 का हाई बना के अभी देखें तो 500 रुपये के आसपास आ चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हमको दिखाई दे रही। तो गिरावट का कोई एक रीज़न नहीं है। ओके, 3 से 4 बुरी खबरें हैं जिसकी वजह से शेयर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही। 20% का लोअर सर्किट लग चुका है एंड आगे कहाँ तक गिरेगा उसके बारे में बात करेंगे। Q4 का रिजल्ट आ चुका है, साथ ही और भी बहुत सारी न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पूरा शेयर का डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। ओके, तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग सीरियस है शेयर मार्केट को लेकर डेली 5 से 10 हज़ार कमाना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में शेयर मार्केट की वजह से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड रोज से 5 से 10 हज़ार कमाना भी शुरू कर सकते हो आप। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट के बारे में। ओके, तो दिसंबर 2021 और मार्च 2022 ओके क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो इनकी नेट सेल्स जो 100 करोड़ से बढ़ के 360 करोड़ हो चुकी है। ऑलमोस्ट 250% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 139 करोड़ का लॉस था, अभी 1.88 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे भी 100% ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 96% माइनस में था, जो कि अभी +4% के आसपास आ चुका है। यहाँ पे भी अच्छी बात, सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में। लेकिन फिर भी यहाँ पे गिरावट क्यों? क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2022 में नेट सेल्स जो है 450 करोड़ थी, जो कि 360 करोड़ हो चुके हैं। 19% की गिरावट नेट सेल्स में दिखाई दे रही। नेट प्रॉफिट देखें 56 करोड़ से कम होकर सिर्फ 1.88 करोड़, 97% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से गिर के सिर्फ 3% पे आ गया। ओके, तो इतना बुरा रिजल्ट, 97% अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे मार्केट में किस लेवल का प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है शेयर प्राइस के ऊपर। ऑलरेडी इतनी सारी बैड न्यूज़ चल रही है, क्रूड ऑयल, रशिया यूक्रेन या यूएस फेड की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ये सारी ऑलरेडी बैड न्यूज़ की वजह से मार्केट अंडर प्रेशर तो था ही। एंड अभी ये जो है और भी ज़्यादा इसमें रिजल्ट ख़राब पोस्ट कर दिया। एंड साथ ही और जो एक बैड न्यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेते। कंपनी का अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी का नेट सेल्स जो लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो 400 करोड़ के आसपास थी पिछले 3 क्वार्टर में। उसके बाद दिसंबर में अचानक सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ की। ओके, यहाँ पे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई पता नहीं, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ की सेल्स कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट की, जिसकी वजह से शेयर प्राइस जो आप देख सकते हो 1 साल पहले जो 1800 रुपीज़ पे था वो आके 700-800 रुपीज़ तक आ चुका था। ओके, उसके बाद भी उम्मीद ये थी कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी शायद अच्छा परफॉर्म करे। एंड अच्छा तो नहीं, लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छा तो किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी चलो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। ओके, पहले देखें तो 50 करोड़ 29 करोड़ का प्रॉफिट था, कम होते होते हुए यहाँ पे कंपनी ने 140 करोड़ का काफ़ी बड़ा लॉस जो है बुक कर दिया था। ओके, एक और चीज़ कि कंपनी के प्रोमोटर्स जो है लगातार पिछले 1 साल में देखें तो 5 बार अपनी हिस्सेदारी कम कर चुके हैं। ओके, प्रोमोटर के पास पहले 44% की हिस्सेदारी थी, अभी जो है 39% की, ऑलमोस्ट 5% कंपनी ने हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है। और साथ ही कंपनी के प्रोमोटर जो अपनी प्लेज हिस्सेदारी को भी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक तो हिस्सेदारी कम करे, साथ ही जो हिस्सेदारी अपने पास है उसको भी गिरवी रखते जा रहे हैं। ओके, यानी कि जब शेयर 1800 रुपये के आसपास था ये यहाँ पे, तब देखें तो कंपनी के प्रोमोटर ने अच्छा खासा 3% का स्टेक जो यहाँ पे बेच डाला, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ओके, तो प्रमोटर अगर ऐसा करता है तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ता है। ओके, साथ ही DIS भी देखें तो DIS भी कंटिन्यूसली माल बेच के निकल रहे, आधी कर दी है अपनी होल्डिंग। और FIS देखें तो FIS भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे, वो क्यों बढ़ा रहे हैं उनका रीज़न वो ही जाने। पिछले 5 सालों में देखें तो 4 सालों में कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हो, 560 करोड़ थी 2000 कंपनी में 18 में कंपनी की सेल्स, 2019 में 1400 करोड़, 2020 में 1321 करोड़, 2021 में 1600 करोड़। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे पहले 1 करोड़ से कम था, फिर 60 करोड़ हुआ, फिर 114 करोड़, अभी 221 करोड़। 2018 से 2021 में कंपनी की ग्रोथ ज़बरदस्त रही। पिछले 5 सालों में कंपनी ने रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का शेयर 1800 रुपीज़ तक चला गया था। लॉकडाउन का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ कंपनी को। और 2022 में देखें तो 2022 का अगर हम चारों क्वार्टर का टोटल करें तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1200-1300 करोड़ की सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही, जो कि यहाँ पे देखें तो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यहाँ पे 1600 करोड़ एंड फिर 1200-1300 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे नेट सेल्स में हमको गिरावट दिखाई दे रही। ओके, साथ ही कंपनी ने अपना आज जो है 52 किलो को भी टच कर दिया।
क्यों? क्योंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि राजेंद्र राव जो है, जो कि अभी करंट उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, जो कि अभी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे। ओके, तो जब बड़े लेवल पे कोई इंसान एमडी या सीईओ पद से रिज़ाइन देता है तो उसका इफेक्ट पूरी कंपनी पे पड़ता है। ओके, मार्केट यही सोचती है कि अब तक के इन्होंने कंपनी को चलाया, आगे कंपनी किसके भरोसे चलेगी। ओके, तो जब भी बड़े लेवल पर कोई भी रिज़ाइन देता है तो कंपनी के शेयर प्राइस पे उसका प्रेशर हमको देखने को मिलता है। ओके, और ये जो है इन्होंने रिज़ाइन दिया है, ये जो इफेक्ट कब से होगा? 28 अप्रैल। ओके, यानी कि तुरंत इमीडिएटली। ओके, तो 2-3 महीने का 6 महीने का टाइम भी नहीं दिया, इमीडिएटली इनको निकाल दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, तो यानी कि कुछ बड़ा जोलजाल हुआ है। ओके, और साथ ही अभी जो है कंपनी के जितेश देवेंद्र जो है फॉर्मर सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। और साथ ही कंपनी की जो है काफ़ी बड़ी डील होने वाली थी मर्जर की औरोरा फार्मा साइंस लिमिटेड के साथ, वो भी जो है कंपनी ने रोक दी। ओके, डिसाइड टू नॉट टू गो अहेड विथ प्रपोज टू मर्जर। ओके, कंपनी की काफ़ी अच्छी डील होने वाली थी, उनको भी यहाँ पे रोक लगा दी है कंपनी ने। तो अगर ये डील हो जाती है, ओके, कंपनी का अगर मर्जर हो जाता औरोरा लाइफ साइंस के साथ, तो यहाँ पे प्योर प्ले एपीआई में कंपनी जो है सेकंड नंबर पे आ जाती पूरे इंडिया के अंदर। ओके, तो काफ़ी बड़े लेवल पे आप देख सकते हो, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्योर प्ले एपीआई कंपनी बन जाती अगर ये मर्जर हो जाता तो। लेकिन मर्जर की बातें हुई, लेकिन बाद में डील रिजेक्ट हो गई, सीईओ को भी निकाल दिया गया, प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी घटाते जा रहे। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ। अभी देख लेते चार्ट पे क्या हो रहा है दोस्तों। कंपनी का अगर आप शेयर का चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो। 1800 के ऊपर हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट 19 मई 2021 को इसने 1860 रुपये का हाई बनाया था। आप देख सकते हो वहाँ से देखें तो शेयर के अंदर जो गिरावट लगातार हमको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो फिर से बाउंस बैक, बीच बीच में छोटे छोटे स्पाइक आते हैं। तो जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होता है तब इस छोटे स्पाइक्स को देख के कभी भी फंसना नहीं चाहिए। ओके, आपको लगेगा शेयर फिर से रिकवर होने लगा है, लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जब भी शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तब समझ लेना उस शेयर के अंदर फिर से तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। एंड 200 दिनों का ईएमए हमेशा लॉन्ग टर्म का एसएल रखना चाहिए। फिलहाल वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे इसका जो मेन सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 450 रुपये के आसपास, 450 का सपोर्ट टूटता है तो फिर जो है 380 रुपये के आसपास ये शेयर हमको आते हुए दिखाई दे सकता है। फिर से काफ़ी देखें काफ़ी लंबे टाइम तक ये शेयर जो है 300 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा था, तो ऑलमोस्ट 350 से 400 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। एंड वहाँ पे आता है तो बाद में कंपनी किस तरह से डिसीजन लेती है, किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाती है। मर्जर भी कैंसिल कर दिया, तो आगे देखना होगा कि कंपनी किस तरह से क्या करती है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम कोई भी किसी भी तरह का एवरेज नहीं करेंगे जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों अभी हम आए एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। 2 मई आप देख सकते हो सोलर एक्टिव फार्मा प्रीवियस क्लोजिंग 640 पे हुई थी, ओपन 634 पे, वो हाई बनाया 636 का, लो बनाया 511 का, एंड उसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 52 वीक हाई एंड लो आप यहाँ पे देख सकते हो 1860 रुपये का 19 मई 2021। 52 वीक लो आज ही बनाया है। एंड आज क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 16,67,462 साइज़ की। डिलीवरी क्वांटिटी देखें 6,22,000, 37% की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, डिलीवरी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो है लोग फंस चुके हैं। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो भी लोग फंसे हुए वो प्लीज़ अलर्ट रहे, एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए। और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।